Hello friends, my name is Professor Ashok and today we are going to start with mathematical logic, the very first chapter from mathematics part 1 and ये बहुत easy chapter है। तो शुरुआत करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसका वेटेज कितना है। तो मिनिमम 6 मार्क एंड विथ ऑप्शन 8 मार्क्स के लिए आया था। तो मिनिमम हम लोग को 6 मार्क के क्वेश्चन ये टॉपिक में से आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन जाते हैं, जिसमें टाइप क्या होते हैं, तो 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क क्वेश्चन होते हैं एंड 3 मार्क क्वेश्चन भी होते हैं अकॉर्डिंग टू इसकी डिफिकल्टी है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसमें का कंटेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंटेंट हम लोग को जो स्टडी करना है वो है स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट स्टडी करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैथमेटिकल लॉजिक इज लिटिल बिट सिमिलर टू इंग्लिश ग्रामर। क्या है? इंग्लिश ग्रामर से मिलता जुलता है। कैसे? तो हम लोग चेक करें। स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो हम लोग ने इंग्लिश ग्रामर स्कूल सेक्शन में पढ़ा हुआ है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं। सेंटेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं? तो पहला मैंने टाइप जो पढ़ा था, अगर आपको याद रहेगा, तो वो था डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। क्या थे? डिक्लेरेटिव। अच्छा, उसके बाद क्या था? तो इम्पेरेटिव थे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, बराबर है। उसके बाद क्या था? तो एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और उसके बाद था इंटरोगेटिव एंड लास्ट वन जो हम लोग ने पढ़ा रही है, लेकिन अभी हम लोग को वो समझना वो है ओपन टाइप ऑफ सेंटेंसेस कौन से होते हैं। चलो, तो हर एक को हम लोग पहले समझ लेते कि क्या है। जैसे पहले अगर मैंने बोला डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब नॉर्मल सेंटेंसेस जो डिक्लेयर करते हैं कोई भी चीज़ है उसको डिक्लेयर कर देते हैं और एंडिंग विद फुल स्टॉप होता है, बराबर। जैसे अगर मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, एंडिंग विद फुल स्टॉप। ये क्या है? एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, वो डिक्लेयर कर रहा है कि वो लड़का है, बराबर। अच्छा, दूसरा क्या है? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है कि जिसमें कमांड होती है, बराबर। क्या होती है? कमांड वाले सेंटेंस। कमांड वाले मतलब कौन से? जैसे मैं ऑर्डर करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर ऑर्डर करूँगा तो कैसे? सिट डाउन, क्लोज द डोर। रिक्वेस्ट कैसे? प्लीज गिव मी योर पेन। ये क्या हो गए? कमांड्स हो गए कि हम लोग एक तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं। उसके बाद जो एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन सेंटेंसेस आते हैं वो कौन से होते हैं? तो एंडिंग विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, बराबर। ये सब क्या है? हाउ ब्यूटीफुल यू आर, बराबर, एंडिंग विथ एक्सक्लेमेटरी। ये क्या हो गए सर? ये है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, बराबर है। उसके बाद हम लोगों ने इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या? हम लोग जब किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, बराबर, तो वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू फ्रॉम, बराबर है। ओपन सेंटेंस हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्या है। तो इतना समझ में आया कि डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, एंडिंग विथ क्वेश्चन मार्क, बराबर है। उसके बाद आते हैं ओपन सेंटेंसेस। तो ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अभी हमें देखना है कि स्टेटमेंट किसे कहा जाता है, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग का अगर बुक का डेफिनेशन देखे टेक्स्ट का, तो उसमें ऐसे दिया हुआ है कि स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। समझा? मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस है जो एक तो ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा, लेकिन एक साथ दोनों नहीं हो सकता, बराबर है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम बोलेंगे कि जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसे हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं, बराबर। जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने लिया था ही इज़ अ बॉय, बराबर। मतलब मैंने क्या किया, एक बंदे को पॉइंट आउट करके बोला ही इज़ अ बॉय। तो एक क्या रहेगा? ये अगर बॉय है तो ट्रू रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो फॉल्स रहेगा। क्या दोनों एक साथ हो सकता है? ट्रू भी है, फॉल्स है? नहीं,
इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको स्टेटमेंट कहेंगे। लेकिन अगर कोई सेंटेंस है इम्पेरेटिव है, मतलब क्या, ऑर्डर और रिक्वेस्ट है, बराबर, तो उसे हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। एक्सक्लामेटरी है तो उसे भी हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। इंट्रोगेटिव को भी स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। और ओपन सेंटेंसेस भी स्टेटमेंट नहीं होते। ओपन सेंटेंसेस हम लोग अभी देखते हैं क्या। ये आपको समझ में आया कि जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसको हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे। मतलब क्या होता है उसका, आइदर उसका वैल्यू, आइदर उसका आंसर एक तो ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। समझ में आया। तो हम लोग अभी देखते हैं कि ओपन सेंटेंसेस क्या होते हैं। ओपन सेंटेंसेस हम लोग को पढ़ना है, तो उसके लिए हम लोग लेट्स से ट्राई। चलो, तो अगर मैंने कहा कि लेट्स से 4 into x इज इक्वल टू 20, क्या है, 4 into x इज इक्वल टू 20 है, तो मैं क्या करूँगा, अच्छा ठीक, तो मैं x का वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो x का वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 5, बराबर। तो हमें क्या मिला, x का वैल्यू x इज इक्वल टू 5, बराबर। मतलब जब मैं ये सेंटेंस लेता हूँ, ये एक्सप्रेशन लेता हूँ, तो ये ट्रू कब रहेगा, जब x इज इक्वल टू 5। व्हेन x इज इक्वल टू 5 ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। लेकिन अगर उसका x का वैल्यू कोई अलग रहेगा, 1 2 3 या कुछ भी रहेगा एक्सक्लूडिंग 5, तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, ये सेंटेंस क्या रहेगा, ये एक्सप्रेशन फॉल्स है, बराबर। मतलब ये एट ए टाइम ट्रू भी है फॉल्स भी है। कैसे, अगर 5 रहेगा तो ट्रू है, अदर वैल्यूज रहेगा तो फॉल्स है। तो इसे क्या कहते हैं, इस टाइप को सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कि ओपन सेंटेंसेस, बराबर। क्या कहते हैं इसे, ओपन सेंटेंसेस। चलो एक कोई नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ इट इज़ अ ब्लैक इन कलर, क्या बोलेंगे, इट इज ब्लैक इन कलर, बराबर है। मतलब अगर लेट से कोई चेयर है, क्या है, कोई चेयर है, इसको अगर मैंने पॉइंट आउट करके कहा कि इट इज़ अ ब्लैक इन कलर, अच्छा अगर ये ब्लैक कलर की होगी तो स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर ये ब्लैक कलर की नहीं है तो फॉल्स है। लेकिन क्या हम लोग बता सकते हैं कि ट्रू है क्या फॉल्स, नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, बराबर। मतलब ये टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं कि ओपन टाइप ऑफ सेंटेंसेस। और ओपन टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहे जाते। क्या इतना समझ में आया। तो इसके बाद हमें देखना है कि ट्रूथ वैल्यू क्या होती है। क्या, ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू मतलब अगर हम लोग को स्टेटमेंट समझ में आया, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, मतलब एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टेटमेंट, बराबर है। अच्छा, ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि 5 into 4 इज इक्वल टू 20, बराबर। क्या एक्सप्रेशन ट्रू है फॉल्स है, ये स्टेटमेंट है कि नहीं पहले बताना है। तो हाँ, क्या है, 5 into 4 20 ही होता है, इसमें x नहीं है। x होगा तो ओपन सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन इसमें x नहीं है तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, बराबर है। अगर ये स्टेटमेंट है तो बराबर है, तो ये क्या है, ट्रू है। अगर ये सेंटेंस ट्रू है, क्या है, ट्रू, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, t। अगर मैंने बोला 5 into 4 इज इक्वल टू 25 है, तो ये देखो इसमें x है क्या, नहीं, मतलब ये ओपन सेंटेंस नहीं, ये स्टेटमेंट है। लेकिन ये ट्रू है क्या, नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो इसका ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा f, विच इज़ फॉल्स। समझ में आया कि नहीं। जैसे हम लोग अगर कोई स्टेटमेंट ले लेते हैं कि एवरी ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, क्या बोला मैंने, एवरी ट्रायंगल, जो हम लोग के टेक्स्ट बुक में ही एक एग्जांपल दिया है कि एवरी ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, बराबर। पहले तो ये स्टेटमेंट है क्या, हाँ, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट। फर्स्ट थिंग, बराबर। हम लोग को क्वेश्चन कैसे आता है कि गिवन सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं वो बताओ और उसे जस्टिफाई करना है। अगर नहीं है तो जस्टिफाई। लेकिन ये क्या स्टेटमेंट है, हाँ, एवरी ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, डिक्लेयर किया हुआ सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट है। इसका वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है,
क्या है, ट्रूथ। तो इसका ट्रूथ वैल्यू आ जाएगा टी, बराबर। इसका क्या आ जाएगा, ट्रूथ वैल्यू टी आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बराबर। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग को समझ में आई, स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू। ये हमारा पहला कंटेंट था कि स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू, बराबर। स्टेटमेंट क्या होता है, तो एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वो एसर्टिव मतलब पॉजिटिव होने तो सेंटेंस या नेगेटिव होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली इज नोन एज स्टेटमेंट, बराबर। उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू हो गया टी, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू हो गया फॉल्स। और हम लोग जो स्टेटमेंट है वो डिनोट कैसे करते हैं, हम लोग उसको डिनोट करते हैं, हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल लेटर्स पी क्यू आर अकॉर्डिंगली एस टी, जैसे जितने स्टेटमेंट हम लोग के पास होंगे उतने लेटर्स हम लोग यूज करते हैं, ओके। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ओके। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, ये दो टॉपिक हमें अभी समझने हैं। तो पहले देखते हैं कि लॉजिकल कनेक्टिव्स, मैंने पहले ही बोला था कि ये चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक इट इज़ लिटिल बिट सिमिलर टू इंग्लिश ग्रामर, बराबर है। क्या है अभी वापस, पहले हम लोग ने सेंटेंस देखा, अच्छा अभी क्या है, जब हम लोग इंग्लिश ग्रामर में मोर देन टू सेंटेंसेस, मोर देन वन सेंटेंस मतलब दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना होता था, तो हम लोग क्या करते थे कि एक कंजंक्शन यूज करते थे, कोई एक वर्ड यूज करते थे दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए, बराबर। कौन से थे वर्ड, और, एंड, इफ एंड ओनली इफ देन, बट, ये सारे हम लोग कंजंक्शन यूज करते थे। उसी तरह उसी कंजंक्शन को मैथमेटिकल लॉजिक में हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं, बराबर। क्या कहते हैं हम उसे, लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन से उसको लिस्ट डाउन करेंगे। तो पहला कौन सा दिखा हम लोग को, तो हम लोग ने देखा कि और है, बराबर है। उसके बाद एंड, थर्ड है इफ, देन, एंड फोर्थ इज इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो ये चार हम लोगों ने यूज करने हैं यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स। उसी तरह ये लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करके जब हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, मतलब दो स्टेटमेंट जब हम लोग कंबाइन करेंगे यूजिंग दिस लॉजिकल कनेक्टिव, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक स्टेटमेंट लिया, फॉर एग्जाम्पल 3 इज ए प्राइम नंबर, बराबर। 3 इज अ प्राइम नंबर, ये क्या, ये स्टेटमेंट को मैं क्या और कोई छोटे स्टेटमेंट में डिवाइड कर सकता हूं, नहीं कर सकता। मतलब ये क्या है, ये सिंपल स्टेटमेंट है। इसको सेम इसी तरह का कोई स्टेटमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 इज ए इवन नंबर, बराबर। अब ये दोनों स्टेटमेंट हो गए छोटे अलग अलग, बराबर। इसको जब मैं कंबाइन करूंगा यूजिंग दिस वर्ड, मतलब 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज अ इवन नंबर, तो ये पूरा क्या बन गया, एक कंपाउंड स्टेटमेंट। तो समझे सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। जैसे ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इसको जब मैं कंबाइन करूंगा यूजिंग वन ऑफ दिस 4 कनेक्टिव्स, देन दैट स्टेटमेंट विल बी कंपाउंड स्टेटमेंट, समझा। लेकिन मैथमेटिकल लॉजिक में इसे लॉजिकल कनेक्टिव्स करते हैं ये कंजंक्शन को, तो हर एक को अलग अलग सिंबल भी दिए हुए, रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक को अलग अलग सिंबल दिए। जैसे जब हम कहेंगे और, तो और के लिए क्या सिंबल है, ये, एंड के लिए दिस, फॉर इफ दिस, एंड फॉर इफ एंड ओनली इफ डबल साइडेड एरो, ठीक है। तो अगर मुझे कोई स्टेटमेंट दिया है जैसे कि 3 इज अ प्राइम नंबर एंड, क्या करेंगे अभी हम लोग, एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो गिव
कि एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। जैसे 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज ए इवन नंबर, बराबर है। तो इसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, एग्जाम में ऐसे लिखना है हम लोग, कैसे लेंगे, लेट पी, स्मॉल पी निकालना है, इज इक्वल टू 3 इज ए प्राइम नंबर, ओके। देन क्यू 4 इज ए even number, okay। Therefore mathematical form, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? तो इसको हम लोग लिखेंगे P और दूसरा स्टेटमेंट था Q, बीच में कौन सा कंजंक्शन यूज है, कनेक्टिव यूज हुआ है, एंड के लिए मैथमेटिकल सिंबल क्या है, ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस, बराबर। अगर उसी तरह ये एंड के जगह पे और होता, क्या होता, एंड के जगह पे और, तो चेंज क्या होता, ये तो एज इट इज रहने वाला, P इज इक्वल टू 3 इज अ प्राइम नंबर एंड Q इज अनदर स्टेटमेंट विच इज 4 इज अ इवन नंबर, मैथमेटिकल फॉर्म। और जो हमारे पास और के लिए सिंबल कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे हम लोग लिख देते और। तो ये हो गया मेरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कंपाउंड स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहा है? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, जस्ट हम लोग को एक बार समझना है कि हर एक के लिए कौन सा सिंबल यूज किया हुआ है। अभी ये तो हम लोगों ने सिर्फ इनका सिंबल देखा और लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे, हर एक के लिए अलग नेमिंग है, हर एक के लिए अलग अलग ट्रूथ टेबल है। तो वो ट्रूथ टेबल हम लोग को अभी बनाना है, हर एक का ट्रूथ टेबल कौन सा और कैसा होगा देख लेते हैं, ओके। तो अभी हमें स्टार्ट करें, लॉजिकल कनेक्टिव्स के ट्रूथ टेबल बनाने हैं। तो कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन मतलब अगर दो स्टेटमेंट कंबाइन करने के लिए हम लोग, अगर एंड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एंड, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंजंक्शन। क्या यूज करेंगे, we use and, तो क्या हो जाता है, कंजंक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पहले एग्जाम्पल दिया था वही यहाँ पे भी लेंगे हम लोग, क्या, 3 इज ए प्राइम नंबर एंड 4 इज ए इवन नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन। अभी कंजंक्शन के लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है, हम लोग ने ट्रूथ वैल्यू देखा था, हर एक स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू देखा था, बराबर है। तो वो ट्रूथ वैल्यू के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रूथ वैल्यू, हम लोग को अभी इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए एक रूल याद रखना कभी भी, कि कितने केसेस होंगे, कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है तो कितने केसेस होंगे, तो उसके लिए एक टेबल ध्यान में रखो कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट और यहाँ पे रहेगा केसेस, क्या रहेंगे, केसेस। तो अगर मैंने बोला कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, क्या है, एक स्टेटमेंट, तो केसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2:1, ये रहेगा मेरा फॉर्मूला। क्या होता है, 2:n, ये मेरा फॉर्मूला रहेगा। कितने हो जाएंगे केसेस, तो 2:1 कितना होता है, 2 ही होता है। अगर मैंने क्या कि मेरे पास दो स्टेटमेंट है तो क्या हो जाएगा, 2:n, n कितना 2 है, तो 2:2 कितना हो जाएगा, 2:4 कितना होता है, 4, वेरी गुड। अगर मेरे पास 3 स्टेटमेंट है तो 2:3, 2:3 कितना हो जाता है, 8। अकॉर्डिंगली अगर 4 है तो 2:4,
तो मेरे कितने हो जाएंगे 60। यहाँ तक हम लोग को नहीं पूछते, हम लाइक हमारे पास मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से 8 केसेस हम उसके फाइंड आउट कर सकते हैं। बराबर, जैसे मैंने अभी कंजंक्शन बोला, कंजंक्शन मतलब हम जब भी स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए एंड यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है कंजंक्शन। उसको एंड के लिए सिंबल हमने पहले ही पढ़ा था लॉजिकल कनेक्टिव में, क्या था कि अपवर्ड एरो। बराबर है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कितने स्टेटमेंट है, 1 2, तो ये हो गया P के लिए, ये हो गया Q के लिए, और क्या है P एंड के लिए सिंबल क्या है ये, तो P एंड Q क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो केसेस मैंने बोला था, कितना केसेस हो गए हमारे पास, 2 स्टेटमेंट्स है, 2 स्टेटमेंट 4 केसेस, 2 स्टेटमेंट 4 केसेस, 2 स्टेटमेंट 4 केसेस है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 4 का हाफ कितना होता है, हमारे पास 4 केसेस है, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो हम लोग क्या करेंगे टी 2 बार है, बराबर है। अभी 2 का हाफ कितना होता है 1, तो 1 बार टी 1 बार है, 1 बार टी 1। याद रहेगा कि टोटल केसेस थे 4, तो उसका हाफ किया तो 2 बार टी लिखा, 2 बार एफ लिखा, वापस उसका हाफ किया तो 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, बराबर है। एंड में, एंड के ट्रूथ टेबल में हमेशा याद रहेगा जब दोनों ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही फाइनल आंसर ट्रू होगा। क्या, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही फाइनल आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज सबका आंसर फॉल्स होगा। समझ में आ रहा है कुछ, कि अगर एंड में क्या याद रखना हम लोग को, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ही फाइनल आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा फॉल्स। क्या इतना समझे? ओके, तो अभी हम देखते हैं कि डिसजंक्शन क्या होता है। डिसजंक्शन मतलब व्हेन वी यूज, एक्सप्लेनेशन क्या बोलेंगे इसका, व्हेन वी यूज और क्या, और टू कनेक्टेड और टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स, बराबर। जब हम और यूज करते हैं 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए तो उससे क्या कहते हैं डिसजंक्शन। उसको हम लोगों ने सिंबल कौन सा देखा था, और के लिए सिंबल है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देने का होगा तो मैं कैसे दूंगा, देखो अ स्कूल इज ओपन और देयर इज अ हॉलीडे, मतलब क्या, ए स्कूल इज ओपन और there is a holiday, क्या होगा हॉलीडे, बराबर। ये मेरा क्या है कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये एक मेरा स्टेटमेंट है P और ये दूसरा स्टेटमेंट है मेरा Q, बराबर। अच्छा ठीक है, चलो तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। क्या आप लोगों को याद है मैंने बोला था कि कितने केसेस होंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हम लोग सोचेंगे तो कि हमारे पास अभी कितने स्टेटमेंट्स है, P एंड Q 2 स्टेटमेंट है। अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है तो कितने केसेस होंगे 2। अगर मेरे पास 2 केसेस है तो कितने केसेस होंगे 2 4। अगर मेरे पास 3 केसेस है तो कितने 3 स्टेटमेंट्स है तो कितने केसेस रहेंगे मेरे पास 8, बराबर। अच्छा अभी मेरे पास 2 स्टेटमेंट है P एंड Q तो कितने केसेस रहेंगे मेरे पास 4, बराबर है। मतलब मैं क्या बोलूंगा 4 का हाफ कितना होता है तो 2, मतलब 2 बार T 2 बार F, बराबर। इसका हाफ 1, मतलब T F, बराबर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे P एंड Q आ गया। अच्छा P और यूज किया है तो और के लिए मेरे पास सिंबल कौन सा है, और के लिए सिंबल है ये वाला, तो P और Q, बराबर है। कंजंक्शन क्या होता है, ये कब ट्रू होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट, क्या दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो आंसर क्या होगा ट्रू। क्या समझे कि दोनों स्टेटमेंट, यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो
ये ट्रू हो गया। अच्छा, दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा, देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे एफ है, लेकिन एक ट्रू है तो ये ट्रू है। अच्छा, ये फॉल्स है लेकिन ये फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है सेकंड स्टेटमेंट, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे क्या है, ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो मेरा आंसर क्या होगा, एफ फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। क्या हम समझ रहे क्या हो रहा है? इस डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, व्हेन वी यूज और टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स, बराबर है, उसका सिंबल क्या है मेरे पास, डाउनवर्ड एरो। ठीक है, एग्जांपल क्या लिया, अ स्कूल इज ओपन और देयर इज अ हॉलीडे, बराबर है, ये मेरा पी स्टेटमेंट है, ये क्यू स्टेटमेंट है। पी और क्यू बराबर, दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आ गया मेरा, फॉल्स। इतना समझे? अच्छा, अभी क्या देखना है, कंडीशन, कंडीशनल, उसे क्या करते हैं, इम्प्लीकेशन। ये भी कनेक्टिव है, कौन सा वाला, जब हम लोग व्हेन वी यूज इफ देन, व्हेन वी यूज इफ एंड देन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडीशनल। इसके लिए मैंने सिंबल भी बताया था, सिंबल क्या था, दिस इज सिंबल। क्या याद है हम लोग को? इसको रीड कैसे कहते हैं, अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, अगर मैंने ये लिख दिया तो इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, इसको हम लोग रीड करते हैं पी इंप्लाइज क्यू। क्या रीड करते हैं हम, P इंप्लाइज Q। और क्या कर सकते हैं, इफ P देन Q। ठीक है, अगर दो स्टेटमेंट कनेक्ट कर रहे हैं इफ एंड देन से, देन दिस इज नोन एज द कंडीशनल राइट, और इम्प्लीकेशन, क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन। अच्छा, तो इसका ट्रूथ टेबल हम लोग को बनाना है। अगेन, क्या आपको याद है कि मेरे पास कितने स्टेटमेंट्स है, तो मेरे पास दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है तो केसेस कितने होंगे, राइट, 4 केसेस होंगे, बराबर। अगेन 4 का हाफ किया तो मुझे कितना मिलेगा, तो 2 बार टी, 2 बार एफ, टी एफ टी एफ, राइट है। चलो, तो ये पी है, ये क्यू है, ये क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, पी इंप्लाइज क्यू। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, P इंप्लाइज Q, और इफ P देन Q। यहां पे सिर्फ हम लोग को एक चीज याद रखनी है, जब मुझे TF मिलेगा, क्या मिलेगा, TF, सीक्वेंस ध्यान में रखना है, T एंड F होगा तो फॉल्स होगा, क्या होगा, T एंड F होगा तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। कुछ समझ में आया कि जब मुझे पता है कि P इंप्लाइज Q है, P इंप्लाइज Q है, मतलब अगर मुझे सिर्फ T इंप्लाइज F मिला कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो ही वो स्टेटमेंट ओवरऑल आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। मतलब TT भी ट्रू है, ट्रू फॉल्स फॉल्स रहेगा, फॉल्स ट्रू ट्रू रहेगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू रहेगा। आप बोलोगे ये FT है, नहीं, सीक्वेंस याद रखने के लिए बोला। सीक्वेंस क्या, अगर T इंप्लाइज F है, T इंप्लाइज F है तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, F। प्लीज कीप इन माइंड, समझा? ठीक है, तो अभी हम लोग को देखना है बाई कंडीशनल, उसे ही कहते हैं डबल इंप्लीकेशन, बराबर है। इसके लिए सिंबल हम लोग ने क्या देखा था, व्हेन वी यूज, कब होता है, व्हेन वी यूज इफ एंड only if to combine two statement, then it is known as biconditional और double implication। उसके लिए सिंबल होता है डबल साइड एरो। क्या याद है हमें? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो P implies Q। इसको रीड कैसे करेंगे हम लोग, तो P डबल इंप्लीकेशन, क्या बोलेंगे हम इसको, डबल इंप्लीकेशन, और P बाई कंडीशनल Q, क्या बोलेंगे, P बाई कंडीशनल Q, बराबर है। ये क्या समझ में आया? और हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, P इफ एंड ओनली
इफ क्यू, बराबर। तो इसके लिए ट्रूथ टेबल वापस हमें बनाना है, तो हम लोग सिमिलरली बनाएंगे जैसे पहले वाले ट्रूथ टेबल बनाए हैं हम लोगों ने, बराबर। अच्छा, केसेस कितने होंगे? अगर मेरे पास स्टेटमेंट कितने हैं, 2 स्टेटमेंट, तो केसेस कितने होंगे मेरे पास? बराबर है 4 केसेस होंगे। चलो लेट्स सी, ये पी आ गया, ये क्यू आ गया, पी डबल इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल क्यू, तो टी टी एफ एफ। कभी भी हम लोग को ऐसे ही लिखना, अगर मेरे पास 2 स्टेटमेंट है तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए पहला प्रोसेस यही होगा कि पी एन क्यू आएगा, उसके बाद टी टी एफ एफ टी एफ टी। अच्छा, इसके लिए क्या होता है, बाई कंडीशनल के लिए क्या होता है कि अगर दोनों ट्रूथ वैल्यू, दोनों स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू सेम है, दोनों स्टेटमेंट्स के ट्रूथ वैल्यू अगर सेम है, जैसे ये टी टी है, ये एफ एफ है, तो फाइनल आंसर ट्रू आएगा, तो फाइनल आंसर ट्रू आएगा। और अगर अलग अलग है दोनों वैल्यूज, अगर दोनों वैल्यू अलग अलग है तो क्या आएगा? फॉल्स। कीप इन माइंड, हम लोग ने इम्प्लीकेशन के लिए या कंडीशनल के लिए क्या बोला था, अगर टी है और दूसरे का वैल्यू एफ है तो ही आंसर एफ आता है। इसके लिए क्या होगा, अगर दोनों वैल्यूज सेम है, दोनों वैल्यूज सेम है तो आंसर ट्रू आएगा, बराबर, और अदरवाइज फॉल्स आएगा, तो अदरवाइज फॉल्स आ गया। समझ में आ गया? बाई कंडीशनल के लिए क्या करना है हम लोग को? चलो तो नेक्स्ट पॉइंट है, एक लास्ट का हमारा कनेक्टिव्स बच गया था, वो है नॉट और नेगेशन। नॉट और नेगेशन, उसके लिए हम लोगों ने सिंबल दिया हुआ है ये वेव वाला, जैसे माइनस कैसे देते हैं वैसे ये सिंबल दिया। अच्छा, नॉट कहाँ पे यूज होता है? आप बोलोगे नॉट कहाँ पे यूज होता है? जैसे अगर मैंने बोला, एक मेरे पास एक स्टेटमेंट है, 3 इज ए प्राइम नंबर। क्या बोला मैंने? 3 इज ए प्राइम नंबर, बराबर। अच्छा, ये स्टेटमेंट लेट से ये पी स्टेटमेंट है मेरा, इसको मैंने क्या नाम दिया? पी है। इसका नेगेशन पी, मतलब इसका नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे बनेगा? इसका नेगेटिव स्टेटमेंट मैं क्या बोलूंगा? 3 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बराबर। अच्छा, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? इसका 3 इज अ प्राइम नंबर, ये क्या स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, बराबर। उसका मैंने नेगेटिव स्टेटमेंट किया कि 3 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो उसका क्या हो जाएगा? फॉल्स। कुछ समझे कि अगर कोई स्टेटमेंट है उसको अगर नेगेटिव करना है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसे नेगेशन यूज करते हैं, समझे? या पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव करते हैं या नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव करते हैं, बराबर। इसके लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग? यहाँ पे मेरे पास एक ही स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? एक ही स्टेटमेंट। अगर एक ही स्टेटमेंट होगा तो मेरे पास केसेस कितने होते हैं? 2 केसेस। कैसे? जैसे ये पी स्टेटमेंट है, एक तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसका नेगेशन पी क्या होता है? नेगेशन मतलब उसका नेगेटिव क्या होगा? अगर ट्रू स्टेटमेंट था, उसको मैंने नेगेशन नॉट यूज किया तो वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अच्छा, उसी तरह अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट होगा, उसको अगर मैं नॉट यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आया समझ में? तो ये हो गया नेगेशन नॉट, ठीक है, कि हम लोग उसको उल्टा कर देते कि अगर मेरा ट्रू होगा वैल्यू तो वो जाके क्या बनेगा? फॉल्स बनेगा। अगर वो फॉल्स होगा तो जाके क्या बनेगा? ट्रू बनेगा। तो यहाँ पे हमारे सब पांचों के पांचों लॉजिकल कनेक्टिव्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमें देखना है कि एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया रहेगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, उसका हमें ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है।